राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। तो देखिए मैं कितनी खुश लग रही हूँ। खुशी की तो बात है, फाइनली मेरा वृंदावन जाने का प्लान बन चुका है। तो मैं वृंदावन जाने के लिए ना, वृंदावन में ज़्यादा सर्दी है ना गर्मी है, तो मैं उसके लिए मंगा रही थी। तो मैंने कहा चलो वेलवेट, जो इसको सनील बोलते हैं, उनके कुर्ते मंगा लिए जाए। उनमें ना ज़्यादा सर्दी लगती है ना ज़्यादा गर्मी लगती है, बीच के रहते हैं और तो सही रहते हैं। ग्रे कलर मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, तो मैंने ग्रे कलर का ये कुर्ता मंगाया है। इसके स्लीव्स पे थोड़ा सा ये लेस लगी हुई थी और यहाँ पे भी लेस लगी हुई थी। ओवरऑल मुझे अच्छा लगा, लेकिन जब मैंने इसको पहना तो मेरे को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इतना बेकार लग रहा था, इतना बेकार लग रहा था कि मैंने इसको रिटर्न कर दिया। मतलब अभी तक मैं 2 वेलवेट की सूट मंगा चुकी हूँ, जो कि ट्रेन में भी रहते हैं और सर्दियों के मौसम में पहनने में थोड़ी गर्माहट भी देते हैं, लेकिन मैं दोनों के दोनों रिटर्न कर चुकी हूँ। और आप लोगों को पता है सिया गंजी हो चुकी है, आप लोगों को तो पता ही होगा। ये सिया को हमने दूसरी बार गंजा कराया है और वृंदावन जाने से पहले मैं एक बार इसको और गंजा करा दूंगी, ये ताकि इसके जो बाल हैं वो थोड़े अच्छे आ सके। मेरे बाल थोड़े से लाइट हैं और तो इसके बाल भी बहुत ज़्यादा लाइट आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग मॉल में कुछ सामान खरीदने के लिए गए थे, तो सिया ने देखिए मॉल में ये हाथी खरीदा और हाथी के साथ ही था एक छोटा सा टेडी बियर, जो कि सिया ने खींच के तोड़ के निकाल लिया। शैतानियाँ इसकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तब तक खेलती रही वो इससे, जब तक इसने ये तोड़, जो बंदर सा था, हाथी के साथ जो बंदर था, वो बंदर तोड़ ली। दिवाली का पावन पुनीत अवसर चल रहा है और यहाँ पे हम रहते हैं ना, वहाँ के मकान मालिक ने हमें इतनी सारी ये स्वीट भिजवाई थी। जो जो चीज़ हमारे यहाँ पे होली पे बनती है ना, वो चीज़ वहाँ पे वृंदावन, मतलब यहाँ पे दिवाली पे बनती है। तो ये है गुजिया, और महाराष्ट्र में इनको पता नहीं क्या बोलते हैं, नाम मैं भूल गई इसका। तो ये मैंने तोड़ के दिखा दी आपको कि ये अंदर क्या स्टफिंग है। इसको हमारे यहाँ पे हैसे बोलते हैं, जो कि ये भी होली पे बनाए जाते हैं। और ये है नमक पारे, और जो कि यहाँ पे दिवाली पे, मैंने आपसे बोला ना, ये सारी चीज़ें घर पे बनी हुई हैं। तो ये है नमकीन, और ये महाराष्ट्र की एक स्पेशल मट्ठी होती है, मट्ठी टाइप की होती है, तो ये वो बनाई है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद लड्डू गोपाल को भोग लगेगा, हाँ ऑयली, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लड्डू गोपाल को अभी हम कैंटीन से भी कुछ खरीदते हैं वो भी ख़राब निकल जाता है। मेरे पापा आर्मी में थे, तो मेरी शादी पे मैंने आर्मी की कैंटीन से बहुत सारी चीज़ें खरीदी, जैसे कि सूटकेस वगैरह खरीदे, मिक्सी वगैरह खरीदी, टोस्टर वगैरह खरीदे, बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी। और उसमें से मिक्सी इतनी बेकार निकली, इतनी बेकार निकली, टोस्टर इतना बेकार निकला कि मैं क्या बताऊँ। मतलब कैंटीन से खरीदा हुआ सामान भी बेकार निकल गया था। अब मिक्सी मेरी पूरी तरीके से बेकार हो चुकी थी, जो कि बजाज की मैंने खरीदी थी। तो इस बार अब मैंने दूसरी मिक्सी मंगा ली है, ऑनलाइन सेल चल रही थी तो मैंने मंगा ली। तो वही मिक्सी अब हम खोल रहे हैं। आप गैस करो कि कौन सी मिक्सी मंगाई। इस बार हमने जो मिक्सी मंगाई है उसमें हमने साफ साफ हमारे माइंड में बात सेटल थी कि हमें जूसर नहीं मंगाना है, क्योंकि मिक्सी से जूस कोई निकालता नहीं है, खामा खाम में जूसर होता है। क्योंकि जब जूस निकालो तो इतने सारी चीज़ों का इतना सा जूस निकलता है, तो जूस निकाल के कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो फिर खामा खाम में जूसर वाली मिक्सी हमें नहीं मंगानी थी। तो हमने फ़िलहाल दूसरी मिक्सी मंगाई है, जो कि मेरे हस्बैंड इस समय पे खोल रहे हैं। मतलब शादी को 3 साल हुए हैं, 3-4 साल होने वाले हैं। फरवरी में 4 साल हो जाएंगे, मतलब 2-2.5 महीने बाद 4 साल हो जाएंगे। और 4 साल में हमारी जो मिक्सी है वो प्रॉपर तरीके से ख़राब हो चुकी है। उसकी ख़राब की दास्तां मैं आपको क्या बताऊं कि वो कम से कम 5 से 6 बार सही होने के लिए जा चुकी है, और सही होकर फिर आ गई और फिर ख़राब हो गई। तो अब मैंने छो में आके नई मिक्सी ले ली, और ये मिक्सी बड़ी छोटी सी थी, क्यूट सी थी। तो फिर अब मैंने इसको रखा है अपने पास। जी, और मेरे हस्बैंड को ना इमली खाना बहुत पसंद है, और यही आदत हमारी बेटी में भी गई है। चाहे हम प्रेग्नेंट थी चाहे नहीं थी, लेकिन मैं इमली बहुत खाती थी। खट्टी चीज़ें मुझे पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी खट्टी चीज़ें बहुत पसंद है। और यहाँ पे मेरी बेटी भी इमली के लिए रो रही है, आप देख पा रहे होंगे। मेरी बेटी को भी इमली बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको हमने कभी खिलाई नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत ऐसी कभी टेस्ट करा दी हो तो उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। और अब सिया धीरे धीरे करके बड़ी होती जा रही है, और जब वो बड़ी होती जा रही है तो उसकी डिमांड भी बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पे सिया साइकिल चलाने की कोशिश कर रही है, सीख रही है कि कैसे साइकिल मेरे को चलानी है, कैसे नहीं चलानी। बैठी तो है लेकिन अब इसको चलाने नहीं आ रही। इसमें इसके पैर भी पहुँच रहे हैं, लेकिन चलाते इससे नहीं बन रही है, क्योंकि अभी 10 महीने की तो है, अभी काफ़ी छोटी है, लेकिन फिर भी अपनी एक्टिविटी के अनुसार काफ़ी एक्टिव है। मम्मी बोलती है, पापा बोलती है, भैया बोलती है, दादा बोलती है, नाना बोलती है। 10 महीने की बच्ची भागती है। चलनी तो बहुत दिनों से स्टार्ट कर दिया था इसने। 10 महीने की बच्ची इजली वो भाग रही है, कभी वो घुटनों के बल नहीं चलती अब।
और धीरे धीरे उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी। जब भी उसके पापा ड्राइविंग करते हैं तो अपने पापा के साथ ड्राइविंग सीट पे आके बैठ जाएगी और फिर गाड़ी को ना इधर उधर घुमाएगी। लेकिन उसको क्या पता कि बेटा ड्राइविंग सेफ नहीं है अभी तुम्हारे लिए, अभी तुम बहुत छोटी हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तुमको हम डेफिनेटली ड्राइविंग सिखाएंगे 100%। इसको बहुत ज़्यादा शौक है, देख रहे हो अपने पापा की गोदी में बैठी हुई है और ये कभी ये घुमाती है वो घुमाती है, इसको पकड़ना पड़ता है हम लोगों को। बेचैनी क्या होती है मुझे आज पता चला। मेरी बेटी ने मेरी तुलसी की माला तोड़ दी। जब तक मैं उसको दूध पिला रही थी, दूध पिलाती रही, लेकिन मैं उसको दूध पिलाते पिलाते मेरे माइंड में ये आ रहा था कि मेरे पास और तुलसी की माला है क्या नहीं है, मेरे पास सारी तुलसी की माला खत्म हो रखी। वो तो अचानक से मुझे याद आ गया कि मेरे पर्स में हमेशा इमरजेंसी तुलसी की माला मैं रहती हूँ। पर्स में चाहे कुछ रखूँ चाहे ना रखूँ, तुलसी की माला हमेशा रखती हूँ। मेरी बेटी ने तुलसी माला इतनी बार तोड़ी है कि मैंने उसको ज्वाइन करके फिर पहना, यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई। एक टाइम तो ऐसा आया मैं ऐसी कंठी बिल्कुल धारण कर रखी थी। अब मेरी बेटी ने हाथ मार के वो भी तोड़ दी। अब वो और जुड़ने लायक नहीं थी। अगर मैं उसको धारण करती तो सिंगल लेयर ही आती। तो मैं बड़े कच्चे मन से सिंगल लेयर ही बना रही थी और सिंगल लेयर जब बनाते बनाते मुझे याद आया कि मेरे पर्स में एक तुलसी ये पहले से ही मौजूद है तुलसी माला, जिसको मैंने भगवान विष्णु को पहना के, लड्डू गोपाल को पहना के अपने पर्स में धारण किया था। मैं फटाफट से गई और मैंने तुलसी माला पहन ली। मतलब मंगल सूत्र मेरे लिए जरूरी नहीं है, मंगल सूत्र है ये मेरा, ये समझ लीजिए। 1,000 मंगल सूत्र है ये। कहते नहीं है ऐसे वर को वरे, ऐसे वर को वरे जो जन्मे और मर जाए, वर वरिये गोविंद को जाको जीनो अमर हो जाए, वर वरियो गोविंद को जैसे जीनो अमर हो जाए। आप लोग कहते दीदी आप मेकअप क्यों नहीं करती हो? मैंने अपना जो मेकअप है वो भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित कर रखा। लेकिन हाँ, कभी ओकेशन होता है तो मैं वो मेकअप धारण करती हूँ, लेकिन नित्य मैं मेकअप कर नित्य में मेकअप नहीं करती, क्योंकि ये मैंने अपना भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित कर रखा है। मेरा मंगलसूत्र है ये, ऐसा मंगलसूत्र है ये मेरा कि जब ये मंगलसूत्र मेरी बेटी ने तोड़ दिया तो जब तक वो दूध पीती रही मेरे माइंड में वो ही चलता रहा कि मैं अपने ये मंगलसूत्र कैसे ठीक करूँ, कैसे ठीक करूँ। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। ये तब की वीडियो है कि जब मेरे को याद आया कि मेरे पर्स में एक तुलसी की माला है और फाइनली जब मुझे वो तुलसी की माला मिली, आप मेरे चेहरे पे खुशी देख सकते हो। हाँ, कुछ दिनों के बाद मैं वृंदावन जा रही हूँ, फिर भी मैं स्टॉक में लेके आऊँगी। मैं जब भी वृंदावन जाती हूँ मैं थोड़ी सी स्टॉक में लेके आती हूँ, लेकिन कोई मांगता है तो मैं मना नहीं करती, क्योंकि